गया जो लिख रहे थे। मैं नहीं लिखूंगी। ये लगा है ना बाबा, कैसे ये लगा है। वो केले के पत्ते पर थाली आती है, क्या मजेदार। मतलब सब चीज़ आप एक बाइट खा के देखते हो। जरा सा बचाओ, सब खा लो, भिड़ लो। आ गया घूम फिर के इंदौर से? आ गया मैम, सुबह ही आया। जब भी मैं जाती हूँ तो इंदौर भाग जाता है। आप कब आए मैम? कल ही तो आई। कल आए? हाँ। कब गए, कब थे? मैं गई थी 26 शाम को। पहले दिल्ली गए होंगे? हाँ, पहले दिल्ली पहुंचे हम लोग। रात को ट्रेन लेट हो गई थी उस दिन। और स्टेशन पे इतनी गर्मी, बाप रे। देखी थी मैंने स्टोरी। बहुत ज्यादा गर्मी थी। और फिर हम लोग पहुंचे रात को 1:30 बजे। सुबह 5 बजे हमें फ्लाइट मिली मदुरई के लिए, और हम लोग पहुंच गए करीब 8:30 बजे। तो हमें रामेश्वरम भी जाना था। मदुरई में मुझे पता चला था मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन करने, तो वहाँ हमने कोई होटल बुक नहीं करा रखा था। अच्छा। सीधा हमने सोचा था रामेश्वरम जाएंगे, पर रास्ते में जब मुझे ये पता चला ना मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है, तो मैंने सोचा नहीं, अब 27 मेरा मैरिज डे है, तो ये कैसे मिस कर सकते हैं। और कहते हैं पार्वती जी का मंदिर है वो। 2 घंटे हम लोग लाइन में लगे थे, तो मुझे थोड़ा मन में टेंशन हो रही थी कि यार इतनी लंबी लाइन में कैसे होगा। फिर हमारे दर्शन बहुत बढ़िया हुए। दर्शन करने के बाद ना सब कुछ भूल जाता है इंसान ना। फिर हम लोग रामेश्वरम के लिए पता है गए तो 180 किलोमीटर दूर था। तो कैब से टाइम तो लगना था, बीच में भूख भी लगी थी। फिर हम लोगों ने लंच किया, और इस बार मैं सोच के गई थी पता है कि ना इस बार मैं साउथ की थाली खाऊंगी। वो केले के पत्ते पर थाली आती है, क्या मज़ेदार। मतलब सब चीज़ आप एक बाइट खा के देखते हो। और वो सोच रहे थे 3 मेंबर 2 क्यों मंगा रहे हैं। तो हमने एक थाली एक हमने बोला कि हमें एक और डिश चाहिए, तो बोले क्या, तो हमने पढ़ा उसमें चिली परोठा। हमने सोचा चलो चिली परोठा होगा, चिली गार्लिक जैसा होता है, चिली गार्लिक परोठा होगा। तो हमने ढंग से पढ़ा नहीं, हमने पराठा समझा, पराठा। और फिर उसके साथ हमने सोचा दही वगैरह। पर वो जो डिश आई इतनी डिफरेंट थी, इतनी डिफरेंट, इतनी अमेजिंग। मैंने वो 3 बार खाई है, मतलब पूरे साउथ में। अच्छा। इतनी पसंद आई। उसको परोठा बोलते हैं, परोठा नहीं बोलते, चिली परोठा। ये वहाँ की फेमस डिश है, और वो कैसे बनती है आज मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगी। ओ मैम, लगी गया आज के बाद। हाँ, मैं आटा लेके बैठी हूँ, इसलिए तो लगी गया परोठा। तो पहले परोठा बनाने के लिए आटा गूंदना पड़ेगा ना भाई। थोड़ा वेट करते, पहले आटा वाटा गूंद लेती हूँ, फिर बताती हूँ। थोड़ा नमक डालते हैं परोठे में। नहीं सच्ची में परोठा था, और हमने पढ़ाई नहीं, हमने सोचा पराठा। हाँ, इसमें नमक डालती हूँ, ठीक। वैसे इतने दिनों से वीडियो नहीं बनाया, मतलब बनाकर गई थी पर बनाया नहीं है ना। तो मुझे खुद लग रहा था कब ये लोग आएंगे, मैं वीडियो बनाऊं। मैं पता नहीं क्यों, जब मतलब वीडियो नहीं बनाती हूँ ना, मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे लगता है कुछ नहीं किया, समझ ही नहीं आता। चेयर पे बैठ के इधर से उधर कुछ नहीं समझ आता। वो पार्ट हो गया ना मैम। हाँ, पार्ट हो गया सच्ची में, डेली लाइफ। और ऐसा नहीं कि सुबह का खाना नहीं बनाती हूँ, वो करती हूँ, लेकिन ये दिन का जो है ना, सोती हूँ नहीं। तो मुझे क्या लगता है कि ये मैं कैसे करूँ। अब एक बात और बताऊं, ज्यादातर लच्छा पराठा होटल्स में, रेस्टोरेंट में मैंने कीमत दी, पर मैं आज गेहूं का आटा लाया। उसकी वजह ये कि गेहूं का आटा सभी लोग खा सकते, है ना। मैदा खाने में कई लोग परेशान होते, तो अपने को गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे 2-3 जगह मैंने इसका खाया, लेकिन जिनका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पता है, मुझे ये लग रहा था कि मुझे रामेश्वरम आज के दिन ही पहुंचना है, कि आज जैसा शुभ दिन हो नहीं सकता। 43 ईयर हो रहे थे मेरी मैरिज डे को, तो उस दिन मैंने कोई केक वेक नहीं काटा। दिन भर हम लोग मंदिर ही घूमते रहे,
और मेरे दिमाग में एक ही बात का टेंशन था कि मैंने सुन रखा है रामेश्वरम में जाते हैं तो 22 कुंडों में नहाना होता है, ऐसे गंगा का कुंड, यमुना का कुंड, मतलब हर नदियों के नाम पर, तीर्थ स्थानों पे नाम पर बहुत सारी चीजें। मतलब हम लोगों ने तो सोचा भले ही पैसे लगे, हम लोग एक गाइड करेंगे, गाइड भी ऐसा जो हमें हर चीज वहाँ का एक्सपीरियंस हमें चाहिए, क्योंकि मुझे पता था, देखो हमारी इतनी लाइफ तो हो गई, 60+ तो हो गई, अब कौन सा दोबारा मैं यहाँ आऊंगी, तो आई हूँ तो यहाँ का सारा समझ के पूरा एक्सपीरियंस पूरा एक्सपीरियंस मिले। तो ये एक बहुत अच्छी बढ़िया मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट दी। मतलब गिफ्ट क्या दी कि उसने पहले से ही टिकट बुक करवा के रखे थे, सरप्राइज दिया अचानक कि मम्मा चलना है। तो हम दोनों गए, बहुत एंजॉय किया। एक एक लोई को बेलना है, उस पर घी ऑयल जो आप खाते हो लगाएं अच्छे से, उसके बाद सूखा आटा लगा दें, ऊपर से उसे फोल्ड करें जैसे हम लच्छा पराठा बनाते हैं। अभी तक आप यही सोच रहे होंगे ऐसा क्या है भाई लच्छा पराठे में बताने वाली चीज़ जो जिसकी आप तारीफ किए जा रहे हो। सच में इसे आप पहले क्रिस्पी करिए और उसके बाद इसे ठंडा करना जरूरी है। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि 22 बार जब हम लोगों ने नहा लिया, कभी गर्म पानी से, कभी ठंडे पानी से, कभी नॉर्मल पानी से, हर पानी का एक्सपीरियंस अलग ही था और हर पानी मीठा था। ये सालों से प्रथा चलती आ रही है। नहाने के बाद हम लोगों ने चेंज किया, फिर हम लोगों ने चेंज करके जैसे मैं बाहर आई तो एक गजरे वाली दीदी आई, उन्होंने मुझे गजरा लगाया, मुझे बड़ी खुशी हुई। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैंने मोगरे का गजरा कभी भी ऐसे बालों में नहीं लगाया था। और मैरिज डे वाले दिन ये खुशी तो मतलब सारी चीज़ें एक तरफ थी। तो देखा आपने, 4 परोठे मैंने बना लिए हैं जो कि काफ़ी क्रिस्पी हैं। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि नॉर्मल चीज़ें जो हमारे घर में होती हैं, मैंने प्याज ले लिए मोटे टुकड़ों में काट कर, शिमला मिर्च, टमाटर और हरा धनिया, ये है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और नींबू, और कुछ सॉसेस डालूंगी। पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल और इसमें डाल रही हूँ मैं जीरा। जी हाँ, जीरा डालने के बाद लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डाल दीजिए। लहसुन नहीं खाते हो तो आप हटा सकते हो, पर लहसुन डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसे पकने के बाद करी लीव्स को धोकर डाल दीजिए। करी लीव्स भी जब पक जाए तब यहाँ पर मैंने डाल दिया चौकोर कटा हुआ प्याज, जैसे हम लोग चिली पनीर वगैरह के लिए डालते हैं। फिर पंडित जी हमें, जब पंडित जी को ये पता चला कि आपकी मैरिज डे, तो उन्होंने एक प्रॉपर जो पर्सनली पूजा होती है वो करवाई। और एक चीज़ और है कि अभी तक कई लोग ये समझते हैं कि शिवलिंग जो हैं वहाँ पर, जब राम भगवान जी गए थे मतलब सीता जी को लेने के लिए, तो पहले पूजा करके फिर गए थे। लेकिन वहाँ जाके सही बात ये पता चली कि नहीं, उस टाइम शायद जो होगी जो बात, जब वो युद्ध करके आए, सीता महारानी को लेकर आए, और उस समय उनको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अयोध्या जाने से पहले जो मैं पाप करके आया हूँ, मतलब एक पंडित का, एक ब्राह्मण का मैंने वध किया, भले ही किसी भी वजह से पर किया, तो उसका मैं प्रायश्चित कैसे करूं। तभी उन्होंने वो भगवान शिव जी को बनाया और उनकी पूजा की। एक और बात, उन्होंने हनुमान जी को भेजा था कि आप जाकर शिवलिंग लेकर आइए कैलाश पर्वत से, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा लेट कर दिया, यहाँ मुहूर्त निकला जा रहा था। भगवान राम जी ने सीता माता के साथ शिवलिंग बनाया और वो हैं रामेश्वर जी। अब कहीं ना कहीं लक्ष्मण जी से भी तो ये वध हुआ, मतलब कई सारे वध हुए जो ब्राह्मण जाति के थे ना, उन्होंने अपना एक अलग शिवलिंग बनाया है। अब इन सब बनने के बाद पूजा जब हो गई और हनुमान जी आए, तो वो शिवलिंग कहाँ हो, तो उन्हें भी स्थापित किया गया। तो इस तरीके से आप पूरे इधर आप रामेश्वरम में जाओगे तो आप 3 शिवलिंग के दर्शन कर पाओगे। इतने अति सुंदर, मतलब कोई लाइट नहीं, लेकिन इतना, मतलब हम सब भूल गए थे। मैं बता रही हूँ, इतना हमने ट्रैवल किया था, रात भर सोए नहीं थे, सब भूल चुके थे। शाम के 7 साढ़े 7 बजे थे, हम लोगों ने चाय तक नहीं पी थी, लेकिन इतना मग्न हो गए उसमें, मैं आपको क्या बताऊँ। एक और बात बताऊँ, मैंने वहाँ पर जिगर ठंडा भी पिया, जो मैंने स्टेट वाले वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया है। जिगर ठंडा वाकई बहुत अच्छा था। एक बात तो है, जब मैंने स्टेट्स के वीडियो बनाए थे तब मैं
जहाँ नहीं गई थी वहाँ के बारे में कुछ भी जानती नहीं थी। पढ़ने पे, इधर उधर से सुनने पे मैंने वीडियो बनाए। पर जब कहीं आप चले जाते हो, वहाँ की चीज़ें, तौर तरीके समझते हो, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसे थोड़ा पकाने के बाद मैंने शिमला मिर्च एक हरी डाल दी है, चौकोर कटी हुई, और एक शिमला मिर्च थोड़ी लाल दिख रही होगी। एक्चुअल वो लाल शिमला मिर्च नहीं है, ये जैसे हम 3-4 दिन रख देते हैं या 8 दिन रख देते हैं फ्रिज में, तो रखे रखे वो लाल हो गई है। तो मेरा काम तो हो गया, मैंने वो भी इसमें डाल दिया। अब ये सारी जब पक रही हैं तो एक्चुअल इसमें टमाटर कटा हुआ भी डालते हैं, मतलब चौकोर कटा हुआ मैंने टमाटर डाल दिया है। टमाटर डालने के बाद बहुत थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया और काली मिर्च कुटी हुई ताज़ी डाल दी। और आगे बढ़ती हूँ इसे सेकते हुए। मुझे डालना क्या है, जैसे थोड़ा हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, इन सब को हमें मिक्स करना है। यहाँ डाल रही हूँ मैं 3 से 4 टेबलस्पून टमेटो केचप, और मैं डाल रही हूँ इसमें चिली फ्लेक्स। अगर है तो थोड़ी सी चिली सॉस भी आप डाल सकते हैं। अब बारी है उन रोटियों को जो ठंडी हो चुकी हैं, ज़्यादा क्रिस्पी हो गई हैं, इन्हें हम कट करते हुए और इसके अंदर मिलाएंगे। हम लोग जो बनाते हैं ना सिंधी सियल मानी, वो ऐसे नहीं बनाते, हम लोग का तरीका अलग है। लेकिन इन्होंने लच्छे पराठे से जो बनाया ना, और जो चाइनीज़ थोड़ा सा फ्यूज़न दे दिया, बस मज़ा ही आ गया था। आपने देखा लच्छा पराठा में फ़ायदा क्या हुआ कि कहीं तो आपको बाइट आएगा बहुत क्रिस्पी, कहीं आपको बाइट आएगा जो अंदर वाला लेयर होता है ना वो सॉफ्ट। तो इसको जब खाओगे ना एक अलग ही मज़ा लोगे। तो ये सब बातें कहने से कुछ नहीं, जब घर में ही आप बनाओगे तब समझ भी पाओगे। तो मैं इसलिए आपको बार बार बोल रही हूँ कि कोई भी आपको सामान लाना नहीं है बाहर से, घर के ही चीज़ों से आपको बनाना है। इसे ज़रूर बनाना और मुझे ज़रूर बताना, और खाया हो तो मुझे ज़रूर बताना। मेरी तरह आप भी समझ ही नहीं पाए वो भी बताना। जैसे मैंने तो सोचा था, अभी आ रहा है दही पराठा। और इनको सबको मिक्स करते जाएंगे। अब बारी है नींबू का रस अच्छे से आप डाल दीजिए। लीजिए तैयार है चिली परोठा। ध्यान रखना TTA आता है, TH नहीं आता है ना, हमारी तरह समझ जाना। और इसमें डालिए खूब गार्निश कीजिए हरे धनिए की। मेरे पास आज हरी प्याज नहीं है, वैसे हरी प्याज तो उन्होंने भी नहीं डाली थी, पर डाल सकते हैं हम अगर मिल जाए तो। और ये तो बिल्कुल जल्दी ही बनाना, चाय साथ में हो तो बस फिर क्या चाहिए। हम लोगों ने खाया भी, पैक भी करवाया ट्रैवलिंग के लिए। तो इसे आप कैसे एंजॉय करोगे, देखो, देख के ही मज़ा आ रहा है ना। हाँ, मुंह में पानी, रानी के मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, नमक डाला, ओह माय गॉड, डाला है थोड़ा डाला है, पर हाँ थोड़ा सा डाला। हाँ वो उससे डाला। देखो मैं कितनी उल्लू बातों में। अब मुझे याद है, हालांकि रोटी में भी था, सॉसेस में भी था, मुझे मन में था कि बचा के डालूंगी, पर आज इतना बचाना है वो भी नहीं, इतना नहीं बचाना है भाई। चलो अब गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे ही मुंह में पानी आ रहा है, कितना खा के आई हूँ फिर भी। जब ये बहुत जल्दी आ रहा है ना, आपको टेस्ट पता है उसका टेस्ट। तो इस तरीके से एक बढ़िया चिली परोठा जो तैयार होके आया, वो बहुत ही गजब का टेस्ट लाया। तो इसे आप गर्मा गर्म ही खाइए, सर्व कीजिए। जब भी आपको बनाने हो लच्छा पराठा पहले ही बनाकर रख लीजिए और फिर उन्हें ठंडे करिए और फिर आप इसे बना सकते। और भी आगे बताऊंगी कि नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, भली लेट उठी और कन्याकुमारी कैसे गई, वहाँ क्या किया, केरल कैसे गई, वहाँ क्या किया, सब बताती रहूँगी। इसलिए ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। मेरी डिश भी बन चुकी है, मैं तो चली इसे खाने। आप लोग भी खाइए, बनाइए, इंजॉय कीजिए। ऐसा ड्राई आपको होगा ना, तभी ये इसमें जो ये क्रिस्पी है ना, ये बहुत अच्छा लगेगा। मस्त मस्त, बहुत अच्छा। पता वहाँ खाया था, वहाँ का अच्छा लगा कि ये? मैं कहना चाहूँ कि नहीं कहूँ, मैं सच बताऊँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, पर मैंने उनसे ज़्यादा अच्छा बनाया, पता नहीं कैसे। शायद भगवान जी की बातें करते करते बनाया ना, इसलिए। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। जरा सा बचाओ, सब खा लो, भिड़ लो।
सच्ची कह रही हूँ, बहुत अच्छा है। सब खत्म करो, जरा सा इनके लिए बचा दो। आ जाओ ले आओ प्लेटें। आजा आकाश आजा, छोड़ो।